हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था, गाओ फुहाओ बोल रहा होता है मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फ्यूचर में पक्का से हम लोग को साथ में काम करने का मौका मिलेगा। बायजी बोलता है बॉस गाय फुहाओ उतना अच्छा इंसान नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे इसके साथ में काम नहीं करना चाहिए। लिन फेंग बोलता है बैठ हारने के बावजूद गाओ फू मुझे स्टार नहीं देता, इसी वजह से मुझे यहाँ पे गाओ फुहाओ के रिलाई करना पड़ा। बायजी बोलता है बॉस टोंगटेंग पगोड़ा के अंदर क्या हम लोग और आगे जाने वाले हैं। लिन फेंग बोलता है हम लोग पक्का से जाएंगे, भले यहाँ पे कांटेक्ट नहीं बचा, पर सेनवू ट्रायल में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम हम लोग को 20th फ्लोर को पार करना होगा। आगे हम देखते टोंगटेन पगोड़ा के 20th फ्लोर को। यून जियान बोलते फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे 19th लेवल पार कर लिया। 19th फ्लोर एक बहुत ही बेकार फ्लोर था। लिन फेंग बोला 20th फ्लोर के अंदर 1000 साल पुराना आइस फिनिक्स है। गाओ फू के बहुत सारे टीममेट यहाँ पे मारे गए थे, तो हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। अचानक से हम देखते लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। लिन फेंग बोलता है वो देखो आइस फिनिक्स हमारी तरफ आ रहा है। तो अभी हम देखते लिन फेंग स्वॉर्ड पिल को उसकी तरफ फेंक देता है। हम देखते तो आइस फिनिक्स होता है वो वहाँ पे स्वॉर्ड पिल को खा लेता है। बायजी बोलता है बॉस क्या यहाँ पे स्वॉर्ड पिल काम कर गई। लिन फेंग बोलता है अगर मैं स्वॉर्ड पिल को आइस फिनिक्स के पेट में डाल दूं तो यहाँ पे इस आइस फिनिक्स को फोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद लिन फेंग बोलता है स्वॉर्ड पिल फटाफट से ओपन हो जाओ, पर तभी हम देखते आइस फिनिक्स वहाँ पे लोगों को अटैक कर देता है। लिन फेंग बोलता है बायजी हमारा प्लान फेल हो गया, फटाफट से भागो। बायजी बोलता है लगता है आइस फिनिक्स के पेट में जाके वो स्वॉर्ड पिल जम चुकी है। उस अटैक की वजह से उन दोनों का पांव जम गया होता है। बायजी बोलता है बॉस सब कुछ खत्म हो गया, पक्का से हम लोग मरने वाले हैं, पर तभी हम देखते यूनजियान अटैक करते हुए उन लोग को फ्री कर देती है। लिन फेंग सोचा था यूनजियान के पास में वो मिलियन ब्लड लाइन है, तो उसके लिए आइस फिनिक्स अटैक को ब्लॉक करना बहुत ही आसान होगा। बायजी बोलता है सिस्टर नेक्स्ट टाइम आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, यहाँ पे सिर्फ एक गलती की वजह से मेरे फैमिली का फ्यूचर खतरे में था। उसके बाद हम देखते आइस फिनिक्स आइस क्रिस्टल से अटैक करने लगता है। यूनजियान बोलते तुम सारे लोग पीछे रहो, मैं इसे डील कर लूंगी। ये बोलने के साथ यूनजियान आइस फिनिक्स पे एक काफी खतरनाक अटैक करती है, पर वहाँ पे यूनजियान के अटैक से आइस फिनिक्स को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम देखते आइस फिनिक्स एक काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। बायजी बोलता है यहाँ पे आइस फिनिक्स फ्रीजिंग स्टीम बाहर निकालने वाला है। लिन फेंग बोलता है यूनजियान प्लीज तुम केयरफुल रहना, ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूनजियान ने भी वहाँ पे अपनी ब्लेडिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है। वो बोलती बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आइस फिनिक्स में संभाल लूंगी। वो मिलियन बर्ड ने अटैक करते हुए आइस फिनिक्स के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। वो मिलियन बर्ड के अटैक की वजह से आइस फिनिक्स को आग लग गई होती है। यूनजियान बोलते लिन फेंग अब तुम्हारी बारी है। लिन फेंग बोलता है स्वॉर्ड पिल फटाफट से ओपन हो जाओ। उसके बाद हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है, हम देखते मिशन हॉल को। रिसेप्शनिस्ट बोल रहा होता है आपने यहाँ पे टोंगटेन पगोड़ा के 20th फ्लोर क्लियर कर लिया है। सेनवू ट्रायल में क्वालिफाई करने के लिए आपको ये मार्शल क्वेस्ट कंप्लीट करनी होगी। बायजी बोलता है बॉस हम लोग को यहाँ पे टास्क लेना होगा जो कि सबसे कम डिफिकल्ट हो। लिन फेंग बोलता है नहीं हम लोग को यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट टास्क चाहिए। ये बात सुनकर बायजी काफी घबरा गया होता है। उसके बाद लिन फेंग को वहाँ पे टास्क दिखता है जिसके अंदर उसको ब्लू ब्लड वुल्फ को मारना था। ब्लू ब्लड वुल्फ को छोटे बच्चों को खाना काफी पसंद है। उसने तिहानुआ विलेज के अंदर कम से कम 10,000 लोगों को मार दिया है। लिन फेंग सोचता था ये डिमोनिक बीस्ट नॉर्मली 20 टर्गे बताने चाहिए थे, तो आखिर यहाँ पे इस तरह डिमोनिक बीस्ट अभी क्या कर रहे हैं। लिन फेंग बोला ठीक है मैं डिसाइड कर लिया, मैं यहाँ पे ये मिशन लूंगा। उसके बाद वो लोग अपने घर पे आ गए होते हैं। लिन फेंग बोलता है बायजी हू मिलर के साथ में कैसे चल रहा है। बायजी बोलता है बॉस बहुत बुरी बात है, मुझे अभी पता चला है हू मिलर को हमारी एकेडमी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्डर पसंद है। बहुत ही पतला हूँ और मेरी कल्टिवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पक्का से यहाँ पे कोई भी मेरी वैल्यू नहीं करने वाला। लिन फेंग बोलता है बाजी टेंशन मत लो, अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो अभी नहीं तो बाद में हू मिलर तुम्हारे पीछे आई जाएगी। यूनी बोलती है लिन फेंग तुम कल मिशन पे जा रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी का स्ट्रेंथ होना काफी जरूरी है। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी टेस्टी फूड बनाया है जो कि तुम्हें काफी पसंद आएगा। और टियान सोच रहा होता है यूनी काफी अजीब है, इसके यहाँ पे सिस्टम की वजह से मुझे बैक पेन होने लगा है। अगर मेरे पास में सन डी टी आर्ट नहीं होती मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी हेवंस में पहुंच गया होता। तो अभी हम देखते यूनजियान भी वहाँ पे खाना लेके आ गई होती है। यूनजियान बोलते लिन फेंग अगर तुम ये खाते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज होगी, और वैसे भी यहाँ पे हम लोग को लव एंड कंकूबन टेक्निक को मास्टर भी करना है। वो दोनों ही बोलते लिन फेंग खाना खाना स्टार्ट करो, आगे चल के तुम्हारी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लिन फेंग बोलता ठीक है टेंशन मत लो, मैं पक्का से खाऊंगा। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है लगता है सिस्टम ही सिस्टम होगा। नेक्स्ट डे हम लोग को तियानुआ विलेज का सीन दिखाया जाता है, वो विलेज पूरा खाली दिख रहा होता है। यूनजियान बोले तो लिन फेंग क्या हुआ, तुम्हारे नाक से खून क्यों निकल रहा है। लिन फेंग बोलता है कुछ नहीं, बस बार बार सिस्टम की मेमोरीज आ रही है। वैसे यहाँ पे इस विलेज के आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, कम से कम यहाँ पे मेरे को तो होने चाहिए था। यूनी बोलते लिन फेंग टास्क खत्म करते ही हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, क्योंकि पता नहीं जगह देख के लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी बायजी वहाँ एक बच्ची से बोलता है आगे तुम्हारे विलेज की मेयर कहाँ पे है। तभी वो बच्ची बोलती है आखिर आपने क्या बोला। बायजी काफी घबरा गया होता है, बोलता है ये तो एक घोस्ट है। लिन फेंग बोलता है बायजी शांत हो जाओ, वो एक छोटी सी बच्ची है।
लिन फैंग बोलता है छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ के सारे लोग कहाँ गए। वो छोटी बच्ची बोलती है मेरा नाम है सुन जियाओ जियाओ। इस विलेज के लोग माउंटेन्स पे गए हैं ताकि वो डीमन से बच सके। जब तक कोई हाई रैंक का बंदा डीमन को नहीं मार देता तब तक वो लोग नहीं आने वाले। लिन फैंग बोलता है जियाओ जियाओ तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें माउंटेन्स पे लेके क्यों नहीं गए। जियाओ जियाओ बोलती है उन लोग के हिसाब से मैं एक डीमन हूँ और उन लोगों ने मुझे माउंटेन में से मना कर दिया, साथ ही में उन विलेजर्स ने मेरी माउंटेन को मार दिया। लिन फैंग बोलता है जियाओ जियाओ टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पकड़ प्रोटेक्ट करूंगा। यूनियो बोलते ये विलेजर्स काफी कमीने हैं, इन लोगों ने अपने लोग को मार दिया। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आगे होते हैं। तियानुआ विलेज का मेयर बोल रहा होता है मैं यहाँ का मेयर हूँ, आगे तुम क्या करने के लिए आए हो। लिन फैंग बोलता है मेयर हम लोग तियानुआ करने भेजा है ताकि हम लोग टास्क कंप्लीट कर सके। मेयर बोलता है ठीक है तुम लोग मेरे साथ आ सकते हो। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो यही वो केव है जहाँ पे वो कभी डिमोनिक बीस्ट रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कम से कम मास्टर किंग नीलम पे है, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लिन फैंग बोलता है ब्लू ब्लड वुल्फ के केव के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स लगे होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, हम लोग कैसे भी करके ब्लू ब्लड वुल्फ को बाहर निकालना होगा। वाइजी बोलता है बॉस ब्लू ब्लड वुल्फ को बच्चे काफी पसंद है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस बच्ची को चारे के तौर पे यूज करें। यूनियो बोलती है बायजी क्या तुम एक ह्यूमन भी हो, तुम यहाँ पे एक छोटी बच्ची को बोल रहे हो कि हम उसको चारे के तौर पे यूज करें। बायजी बोलता है बॉस यहाँ पे है तो किसी को भी कुछ नहीं होने वाला, क्या तुम यहाँ पे नहीं चाहती हमारा टास्क जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लिन फैंग बोलते यहाँ पे मेरे हिसाब से भी ये मेथड ठीक रहेगा। लिन फैंग की ये बात सुन के जियाओ जियाओ काफी शौक हुई होती है। उन लोगों ने वहाँ पे जियाओ जियाओ को बांध दिया होता है और जियाओ जियाओ रोना स्टार्ट कर देती है। जियाओ जियाओ के रोने की वजह से ब्लू ब्लड वुल्फ बाहर निकल गया होता है। जियाओ जियाओ बोलती प्लीज तुम मेरे पास मत आना। ब्लू ब्लड वुल्फ जो चेक करता है तो वो असलियत में पपेट होती है। तो अभी हम देखते हैं यूनजियान या यूनयुई उसके ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ती है। ब्लू ब्लड वुल्फ उन दोनों के ऊपर पंजे से अटैक करता है। तो अभी लिन फैंग सामने की तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। यूनजियान बोलते लिन फैंग ध्यान रखना, उसे फाइट करना बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, उसके अकेले की स्ट्रेंथ कम से कम 2 मार्शल किंग के बरोबर है। लिन फैंग बोलता ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ब्लू ब्लड वुल्फ बोलता है यहाँ पे 2-3 मार्शल किंग को लेके तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लगता है यहाँ पे तुम लोग का दिमाग काफी खराब हो चुका है। ये बोलने से वो वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है पर उन दोनों ने अटैक को डॉज कर लिया होता है। अचानक से हम देखते हैं ब्लू ब्लड वुल्फ यूनियो के पीछे आ गया होता है, वो यूनियो को एक काफी खतरनाक पंच मारता है। ये देख के लिन फैंग और यूनजियान दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। यूनजियान भी घुटनों पे आगे बोलते इस फिजिक की वजह से मुझे पेन हो रहा है। लिन फैंग बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी लड़कियों पर अटैक करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वहीं लिन फैंग के स्वॉर्ड अटैक को उसने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है। ब्लू ब्लड वुल्फ बोलता कमीने कहीं के मरने की बारी आ चुकी है, पर अचानक से हम देखते जमीन के अंदर से टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं। ब्लू ब्लड वुल्फ बोलता है आखिर गंदी चीज क्या है। लिन फैंग बोलता है फालतू बात करना बंद करो और फटाफट से मर जाओ, पर वही लिन फैंग की स्वॉर्ड को ब्लू ब्लड वुल्फ ने अपने मुंह से रोक दिया होता है। साथ ही में लिन फैंग की चेस्ट पे काफी खतरनाक घुटना मारता है। ब्लू ब्लड वुल्फ के अटैक की वजह से लिन फैंग काफी इंजर्ड हो गया होता है। लिन फैंग बोलता है कमीने कहीं के तुम पक्का से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं जियाओ जियाओ लिन फैंग के सामने आ गई होती है, वो बोलती है कमीने मास्टर बिग ब्रदर को मत मारो। लिन फैंग बोलता है जियाओ जियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, फटाफट से यहाँ पे चली जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे खतरा है। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लू ब्लड वुल्फ जियाओ जियाओ को मार देता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग के सामने आने की। ये देख के लिन फैंग काफी शॉक हो गया होता है। लिन फैंग बोलता है जियाओ जियाओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई। जियाओ जियाओ बोलते बिग ब्रदर सारे लोग जियाओ जियाओ गंदा बोलते हैं, पर आपने यहाँ पे जियाओ जियाओ को नए कपड़े दिए पहनने के लिए। बिग ब्रदर बहुत ही अच्छे हैं तो मैं नहीं चाहती थी बिग ब्रदर चोट लगे। बिग ब्रदर बिल्कुल भी सैड मत हो, मुझे खुशी है मरने से पहले कम से कम मैं आपसे मिल पाई। लिन फैंग रोते हुए बोलता है जियाओ जियाओ प्लीज तुम यहाँ मर नहीं सकती, प्लीज तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम बहुत ही ठीक हो जाओगी। पर तभी हम देखते जियाओ जियाओ मारी गई होती है। 1000 डीमन बोल रहा था लिन फैंग तुम सच में किसी लायक नहीं हो, तुम यहाँ पे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, सच में तुम बहुत बड़े लूजर हो, पर तुम्हारे पास मौका है रिवेंज लेने का, मेरी पावर को एक्सेप्ट करो और यहाँ पे इस कमीने को मार दो। ब्लू ब्लड वुल्फ बोलता है आखिर तुम कच्चा सी लड़की के ऊपर इतना क्यों रो रहे हो, इसको तो मैं खाता भी नहीं क्योंकि ये बहुत अगली है। तो अभी हम देखते 1000 डीमन लिन फैंग के ऊपर कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेता है। वो बोलता कमीने कहीं के मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो अभी हम देखते लिन फैंग वहाँ पे जियाओ जियाओ कैसे गायब हो गया होता है और काफी स्पीड से ब्लू ब्लड वुल्फ के चारों तरफ घूमने लगता है। तो अभी हम देखते लिन फैंग ने अटैक करते हुए उसका मुंह तोड़ दिया होता है। उसके बाद वो अपने टेंटिकल से ब्लू ब्लड वुल्फ को पकड़ लेता है। ब्लू ब्लड वुल्फ बोलता है कि तुम हो कौन, तुम्हारे पास में इतनी अवेल पावर कैसे हो सकती है। लिन फैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो और तुम्हें मरना होगा। उसके बाद उन टेंटिकल्स ने ब्लू ब्लड वुल्फ को कम्प्लीटली क्रश कर दिया होता है। ये देख के यूनियो यूनजियान और बायजी तीनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। धीरे धीरे करके लिन फैंग एक डीमन के अंदर चेंज हो रहा होता है। 1000 डीमन बोलता लिन फैंग मेरी पावर कमाल की है ना, क्या तुम्हें मेरी पावर नहीं चाहिए तो मुझे अपने पर कंट्रोल दे दो। लिन फैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मुझे ऐसा बाहर निकलना है। 1000 डीमन बोलता लिन फैंग चलो हम लोग एक हो जाते हैं, तुम मुझे अपनी रेज ऑफ बॉडी दे दो, मैं तुम्हें बेशुमार पावर दूंगा।
यूनजियान बोलते लिन फेंग क्या तुम ठीक हो और तुम किससे बात कर रहे थे? लिन फेंग बोलते यूनजियान टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है लगता है गाफू के अटैक की वजह से अभी के लिए 1000 डीमन का मेरे ऊपर कंट्रोल काफी वीक हो चुका है। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे जियाओ जियाओ की ग्रेव बना दी होती है। बायजी बोलता है बॉस आप बिल्कुल सही थे, हम लोग को ब्लू ब्लड वुल्फ के केव के अंदर से बहुत सारी बॉडीज मिली। मुझे वहाँ पे केव के काफी अंदर मेयर के साफ सुथरे कपड़े मिले। मैंने किसी को भेजा है मेयर को ढूंढने के लिए, पर पता नहीं मेयर कहाँ गायब हो गया है। मुझे पक्का से लग रहा है वुल्फ डीमन के पीछे पक्का से मेयर का हाथ था। और साथ ही में बॉस ये भी देखो, मुझे अंदर से ये भी मिला। लिन फेंग सोच रहा होता है ये सैन बीस्ट का बोन है, लगता है बीस्ट का अटैक बहुत ही जल्दी आने वाला है। ये जो वुल्फ डीमन था ये सैन बोन को एक मैजिक वेपन बनाना चाहता था ताकि टाइम आने पे ये उसके काफी काम आ सके। लिन फेंग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो ब्लू ब्लड वुल्फ था वो यहाँ पे इस बीस्ट बोन को रिफाइन करने वाला था एक मैजिक वेपन बनाने के लिए। बायजी बोलता है बॉस पर ये बोन काफी अजीब लग रही है। लिन फेंग बोलता है बहुत अच्छी बात है, उसने इस बोन को रिफाइन नहीं किया था, मेरे पास यहाँ पे इसे डील करने के लिए एक काफी कमाल का तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग तियानवो अकेडमी में आगे होते हैं। लिन फेंग बोलता है लिंग हुआंग क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? लिंग हुआंग बोलता है कोनोहा सिटी से एक बहुत ही अर्जेंट लेटर आया है, नाले ने लिखा होता है कोनोहा सिटी बहुत बड़े खतरे में है, लिन फेंग वापिस आ जाओ। वही हम देखते हैं कोनोहा सिटी को जिसको सेज किंग ने प्रोटेक्ट कर रखा होता है। कोनोहा सिटी के बाहर एक बहुत बड़ी आर्मी अटैक करने के लिए खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कैंप के अंदर फर्स्ट प्रिंस नालेन जुई को जो कि आराम से बैठ के वाइन पी रहे होते हैं। वहाँ पे गार्ड बोलता है फर्स्ट प्रिंस सेकंड प्रिंस ने को इनवाइट किया है, प्लीज आप यहाँ पे जल्दी से बैंक्वेट में आ जाइए। फर्स्ट प्रिंस बोलता है कमीने कहीं के फ्रॉड से यहाँ से भाग जाओ। ये देख के गार्ड डर के मारे भाग गया होता है। फर्स्ट प्रिंस बोलता है ये थ्रोन मुझे बिलोंग करता है। तो आखिर सेकंड प्रिंस कौन होता है मुझे उसके पास बुलाने वाला? फिर हम देखते हैं मेन आर्मी कैंप को जहाँ पे वो गार्ड आ गया होता है। वो बोलता है सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस ने कहा है कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करे, वो अभी के लिए ड्रिंक कर रहे हैं तो बैंक्वेट में नहीं आ सकते। हम देखते हैं सेकंड प्रिंस को जो कि थ्रोन के लिए सबसे पावरफुल हकदार है। सेकंड प्रिंस बोलता है फर्स्ट प्रिंस एक बहुत बड़ा कचरा है, उसके बारे में सोचना छोड़ो, अभी के लिए अगर बात की जाए तो हमारे पास इंपीरियल कोर्ट की आर्मी है, साथ ही में बहुत सारे फ्लाइंग ईगल सोल्जर्स है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो कोनोहा सिटी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। ये कियांग बोलता है कोनोहा सिटी ऑलरेडी हमारे हाथों में है, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद में हम उसके ऊपर कंट्रोल कर ही लेंगे। अभी के लिए वहाँ के गेट सील है तो फूड और वाटर का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं पहुँचने वाला। कोनोहा सिटी के पास में बहुत ही कम सप्लाई बाकी होगा, वो लोग बस कुछ दिन तक टिक पाएंगे, फिर उन लोगों को गेट खोलना ही पड़ेगा। कोनोहा सिटी को कैप्चर करने के बाद फायर क्रिस्टल माइन हमारी हो जाएगी, फिर यहाँ पे एम्परर को भी पता चल जाएगा थ्रोन के असली लायक कौन है। सेकंड प्रिंस बोलता है ये सब कुछ खत्म होने के बाद फ्यूचर में थ्रोन पाने के लिए तुम मेरे नंबर 1 कंट्रीब्यूटर होगे। ये कियांग सोचता है लिन फेंग इंतजार करो, मैं यहाँ पे नालैन और पूरी कोनोहा सिटी को कम्प्लीटली खत्म कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं सेज किंग के पास में कुछ लोग आए होते हैं। सेज किंग बोलता है फाइनली तो तुम यहाँ पे आ ही गए। उसके बाद हम देखते हैं कोनोहा सिटी के सिटी लॉर्ड के मेंशन को। नालैन बोलती हम लोग के पास में फूड और वाटर नहीं आ पा रहा, तो इसी वजह से हम लोग मुश्किल से कुछ दिन तक और टिक पाएंगे। क्या यहाँ पे इस चीज के लिए किसी के पास कुछ सोल्यूशन है? यूनियन बोलता फायर क्रिस्टल माइन की वजह से करंट एम्पर का ध्यान हमारे ऊपर गया है, इसी वजह से इंपीरियल कोर्ट ने जानबूझ के अपनी आर्मी यहाँ भेजी है। हमारे पर अटैक करने के लिए बहुत सारे मार्शल एम्पर और मार्शल एंसेस्टर भी आए हैं। अगर बिग ब्रदर लिन फेंग यहाँ पे आते हैं तो शायद से हमारे पास में चांस होगा। नालैन बोलती है पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई तरीका होगा और उसके अंदर सिर्फ लिन फेंग हमारी हेल्प कर सकता है। तो अभी लिन फेंग वहाँ पे आकर तो बोलता है टेंशन मत लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पे इन लोगों को 20 टाइम में अटैक कर दे तो ये लोग भी खत्म हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं नालैन लिन फेंग गले लग गई होती है, तो लिन फेंग तुम फाइनली वापस आ गए। लिन फेंग बोलता है नालैन तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। यूनियन बोलता है बता आपने कहा अगर यहाँ 20 टाइट आती है तो सबको संभाल लेगी, पर आखिर हम लोग 20 टाइट का अटैक इंपीरियल कोर्ट की आर्मी कैसे कराएंगे? यूनजियान बोलती हम लोग को यहाँ पे सैन बीस्ट के बोन को ब्लैक डेथ अविस के अंदर डालना होगा, ऐसा करने के साथ ही 20 टाइट वापिस आ जाएगी। लिन फेंग बोलते मैं मानता हूँ इन लोग के पास में एक बहुत बड़ी आर्मी है, पर 20 टाइट के अटैक की वजह से ये लोग हमारे साथ घुटनों पे आ जाएंगे और रिक्वेस्ट कर रहे होंगे प्लीज हम लोग को अंदर ले लो। उसके बाद हम देखते हैं नाइट में लिन फेंग और यूनियन बैठ के पी रहे होते हैं। लिन फेंग बोलते यूनियन क्या तुमने सोच लिया है ये लाइफ और डेथ का मिशन हो सकता है, ब्लैक डेथ अविस जाने की वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आखिर मैं क्या करूंगा? यूनियन बोलता है ब्रदर आप मुझे काफी अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, इस वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरी जितनी स्पीड है, पर 20 टाइट के आने की वजह से इन लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 20 टाइट के अटैक को क्या संभालेंगे? लिन फेंग बोलता है 20 टाइट का प्राइमरी अटैक आर्मी कैंप के ऊपर होगा, आर्मी कैंप के अंदर भी वीक लोग नहीं है, वो लोग फाइट बैक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बीस्ट और आर्मी दोनों का नुकसान होगा। हमारी कोनोहा सिटी की वॉल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, साथ ही फॉरेस्ट सेज किंग उसको गार्ड भी कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास में बहुत ही कमाल की कैनन्स है, इससे हमारा काम पक्का से हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो।
अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो पक्का से कोना सिटी को सेव कर लेंगे। यूनियन बोलता है ब्रदर जब मैं वापस आऊंगा ना तो फिर मेरा बच्चा जो कि बहुत जल्दी जन्म लेने वाला है उसको सारी चीजें आप ही सिखाना, आप उसके सेकंड फादर होगे। आपके सिखाने की वजह से मेरी बेटी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं और मेरा बेटा दोनों ही आपके लिए काम करेंगे। कोनोहा सिटी इस वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी होने वाली है। लिन फैंग बोलते यूनियन ठीक है, मैं तुम्हारी जीत का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। यूनियन बोला ठीक है ब्रदर, मैं अपना काम कंप्लीट करके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनियन वहीं पे सो गया होता है। वो बोलता है हमारी कोनोहा सिटी सबसे ज्यादा महान है। लिन फैंग सोच रहा होता है इतना इनफ नहीं होगा, इस मैटर कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और तरीका निकालना होगा। आगे हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंस को जो कि बोल रहा होता है सेकंड प्रिंस चाहे तो कुछ भी क्यों ना कर ले, मैं यहाँ पे हमेशा टॉप पे रहूंगा। तभी कोई बोलता है यहाँ पे इस तरीके से तुम अपने हाथ से थ्रोन गवा दोगे, क्या तुम चाहते तुम्हारा भाई सेकंड प्रिंस तुमसे थ्रोन छीन ले। फर्स्ट प्रिंस बोलता है यहाँ पे है कौन। लिन फैंग बोलता है ये मैं हूँ। फर्स्ट प्रिंस बोलता है कि तुम हो कौन, फटाफट से यहाँ से बाहर निकल जाओ। लिन फैंग बोलता है मैं हूँ लिन फैंग जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। फर्स्ट प्रिंस बोलता है कमीने लिन फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पास में आओ। गार्ड्स बोलते हैं फर्स्ट प्रिंस क्या हुआ, क्या अंदर कोई दिक्कत है। फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं गार्ड्स फटाफट से अंदर आ जाओ। लिन फैंग बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं किसी को नहीं बुलाता, मुझे हैंड ओवर करने के बाद थ्रोन को पाने का आखिरी चांस तुम खो दोगे। फर्स्ट प्रिंस बोलता है लिन फैंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिन फैंग बोलता है फर्स्ट प्रिंस चलो हम लोग साथ में काम करते हैं, मैं तुम्हें फायर क्रिस्टल भी दूंगा और थ्रोन पाने में हेल्प भी करूंगा। गार्ड अंदर आते हुए बोलता है फर्स्ट प्रिंस क्या हुआ, आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत है। पर तभी हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंस अंदर से जग फेंक के मारता है, जब भी मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तुम डिस्टर्ब मत करो। वो लोग जाते हुए बोल रहे होते हैं फर्स्ट प्रिंस बहुत बड़ा कमीना है, एक बार यहाँ पे सेकंड प्रिंस थ्रोन को हासिल कर ले उसके बाद ये फर्स्ट प्रिंस ज्यादा देर नहीं जीने वाला। फर्स्ट प्रिंस बोलता है लिन फैंग तुम देख सकते हो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, यहाँ तक ये गार्ड्स भी मेरे मुंह पे मुझे बुरा बोल के जा रहे हैं। लिन फैंग बोलता है फर्स्ट प्रिंस टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट प्रिंस बोलता है ठीक है लिन फैंग मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर अगर हम लोग पकड़े गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। उसके बाद हम देखते लिन फैंग बाहर आ गया होता है। लिन फैंग को बोलता है तुम काफी लकी थे जो तुम जिंदा बच गए। लिन फैंग बोलता है जी वुशवांग आगे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी वुशवांग बोलता है एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर तुम्हें यहाँ पे सेकंड प्रिंस से डील करना है तो मुझे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिन फैंग बोलता है जी फैमिली की बैकिंग के साथ में हम लोग पक्का जीतने वाले हैं। जी वुशवांग बोलता है लिन फैंग तुम और जोर से बोलोगे ना तो हम पक्का से पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूनियन ब्लैक डेथ इसमें आ गया होता है। ब्लैक डेथ के करीब जाते ही यूनियन बोल रहा होता है इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एविलोरा बाहर निकल रहा है, पर आखिर यहाँ पे सारे बीस्ट गए कहाँ, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। पर तभी हम देखते यूनियन का पाँव किस चीज पे पड़ गया होता है। हम देखते यूनियन के पीछे एक काफी खतरनाक बीस्ट आ गया होता है। यूनियन बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा, लगता है यहाँ पे बीस्ट बोन की वजह से बीस्ट अवेकन हो चुके हैं। अब बारी आ चुकी है इन सारे बीस्ट को आर्मी के अंदर लेके जाने की। उसके बाद वो वहाँ पे काफी स्पीड से बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ निकल गया होता है। जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है उनमें से एक बीस्ट उसके पाँव में काट लेता है, वही यूनियन ने उस बीस्ट को किक मार के दूर फेंक दिया होता है। उसके बाद हम देखते एक और बीस्ट यूनियन के हाथ को काट लेता है, पेन की वजह से यूनियन काफी जोर चिल्ला रहा होता है। तो अभी हम देखते हैं आर्मी कैंप को जहाँ पे एक बंदा दूर बीस्ट को देख के काफी शॉक हो गया होता है। वो दूसरे वाले बंदे को बोलता है एक बार उधर की तरफ देखो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है एक बहुत ही इंजर्ड बंदा हमारी तरफ आ रहा है, तो आखिर यहाँ पे इस बंदे से डरने की क्या जरूरत है। पहला वाला बंदा कांपते हुए बोलता है नहीं एक बार उसके पीछे देखो। तो अभी हम देखते दूसरा वाला बंदा काफी शॉक हो गया होता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है ये तो टाइड ऑफ बीस्ट है, हम लोग बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं, अगर वो लोग यहाँ पे अंदर की तरफ आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूनियन सोच रहा होता है 3 माइल दौड़ने के बाद फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये बंदा है कौन, ये यहाँ पे टाइड ऑफ बीस्ट को हमारे पास में लेके आ चुका है, फटाफट से इस कमीने को मार दो, ये बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हो सैन बीस्ट बोन को सामने की तरफ फेंक देता है। वो बोलता है ये कियांग मेरी तरफ से गिफ्ट एंजॉय करो। तो अभी हम देखते हैं सारे सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन को याद आ रहा होता है कैसे लिन फैंग ने उसकी हेल्प करी थी और उसके बाद लिन फैंग ने उसको अपना भाई बना लिया। हर एक मुसीबत में यूनियन के साथ में लिन फैंग खड़ा था। बहुत ही जल्दी मेरा एक बेबी आने वाला है, भाई प्लीज मुझे माफ करना, मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया, मैं तुमसे नेक्स्ट लाइफ मिलता हूँ इस लाइफ के लिए, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। ब्रदर यहाँ पे इस लाइफ के अंदर मैं पहले जा रहा हूँ, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमेशा ही मेरे ब्रदर रहोगे। इस बात की मुझे खुशी है कि मरते मरते मैं आपकी हेल्प कर पाया। अचानक से हम देखते हैं लिन फैंग की आंखों में आंसू आ गया होता है। यूनियन बोलती है लिन फैंग क्या तुमने कुछ देखा। तभी यूनियन बोलती है वो देखो बीस्ट टाइड आ चुकी है। बाइजी बोलता अब ये क्राइसिस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लिन फैंग रोते हुए सोचता था किंग ऑफ थीव तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वही हम देखते हैं सारे बीस्ट ने सोल्जर्स पे अटैक कर दिया होता है। वहाँ पे कुछ मार्शल किंग उन बीस्ट को मार पा रहे होते हैं, पर क्योंकि बीस्ट की आबादी बहुत ज्यादा थी इसी वजह से वो लोग नहीं बच पा रहे होते।
सारे के सारे सोल्जर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, बोलते हैं हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये सारे के सारे बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है पैट्रियार्क हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे इन बीस्ट को रोकने के लिए, प्लीज आप लोग कुछ सोचिए। सेकंड प्रिंस बोल रहा होता है आखिर यहाँ बीस्ट आई कहाँ से, आखिर हम लोग क्या करें, कम से कम 10,000 इंपीरियल आर्मी मारी जा चुकी है, मैं यहाँ पे ये चीज एम्परर को एक्सप्लेन कैसे करूंगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गार्ड बोलता है फर्स्ट प्रिंस वो देखिए बीस्ट ने हमारे पर अटैक कर दिया है। फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं मैंने यहाँ पे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा वेट किया है और फाइनली ये आ गया, चलो देखते हैं ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे इस चीज को कैसे सॉल्व करने वाले हो। लिन फेंग ने भी फाइनली यहाँ पे सिग्नल दे दिया है, तो हम लोग को यहाँ अपने प्लान को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद फर्स्ट प्रिंस बोलते सारे सोल्जर्स मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे हम लोग का नंबर काफी कम हो चुका है तो हम लोग को पीछे हटना होगा। अगर तुम लोग को मेरे ऊपर यकीन है और तुम मुझे फॉलो कर सकते हो तो मेरे पास एक रास्ता प्रोटेक्ट करने का, मैं तुम लोग गारंटी देता हूँ तुम्हें से कोई नहीं मरेगा। वो सारे बंदे बोलने लगते फर्स्ट प्रिंस हम लोग पक्का से को फॉलो करेंगे। उसके बाद हम देखते फर्स्ट प्रिंस अपनी आर्मी लेके कोनवा सिटी के गेट पे चले गए होते हैं। फर्स्ट प्रिंस बोलते सिटी लॉर्ड नालैंड मैं हूँ हाउटियन किंगडम का फर्स्ट प्रिंस, प्लीज आप यहाँ पे सिटी गेट को ओपन कर दीजिए, हम लोग को रेस्ट लेना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सिटी गेट ओपन होने के बाद कोई भी कोनवा सिटी पे अटैक नहीं करेगा। ये ग्यांग बोलता फर्स्ट प्रिंस आप क्या बोल रहे हैं, अपने एनिमी में भरोसा करना बहुत गलत बात होती है। मेरे हिसाब से अगर हम फाइट टू डेथ करते हैं तो हमारे पास एक चांस होगा जीतने का। लिन फेंग बोलता है ये कियांग तुम अभी उतने बेकार इंसान हो, यहाँ पे लोगों की लाइफ की तुम्हें कोई भी वर्थ नहीं है, एक बार अपने सोल्जर को देखो तो सही आखिर उन लोग की हालत क्या हो रखी है। यहाँ पे लगभग टोटल 1 लाख सोल्जर मरने वाले हैं और तुम ज्यादा सारे लोग खत्म हो जाए। ये ग्यांग बोलता कमीने लिन फेंग आखिर तुम जिंदा कैसे हो, फालतू बात करना बंद करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये सब ये कियांग का प्लान था, अपने सेल्फिश रीजन के लिए ये कियांग ने बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। ये कियांग ने यहाँ पे क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम लोग भले ही सोल्जर्स है पर ये कमीने हम लोग को ह्यूमन भी नहीं समझ रहा है। ये कियांग बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब करने वाला लिन फेंग था। लिन फेंग बोलता है मैं तो चाहता हूँ हर एक काम शांति से हो जाए पर यहाँ पे सिर्फ तुम लोग को फायर क्रिस्टल माइन को अपने कंट्रोल में करना था, यही वजह कि यहाँ पे तुम लोग के ऊपर ये डिजास्टर आ चुका है। उसके बाद लिन फेंग बोलता है सारे लोग फायर और शूट करो। ये कियांग बोलता कमीने लिन फेंग आगे तुम करने के वाले हो, तुम यहाँ पे सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो, तुम पक्का से मरने चाहिए। वहाँ पे सारे सोल्जर्स काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि वो जो एरोज होती है वो लोगों को पार कर जाती है। हम देखते हैं उन फायर एरोज ने थोड़े टाइम के लिए बीस्ट का अटैक को रोक दिया होता है। फर्स्ट प्रिंस बोलते सारे सोल्जर मेरी बात ध्यान सुनो, अपने वेपन्स को रख दो और मेरे साथ में कोनवा सिटी में चलो। नालैंड बोलते लिन फेंग चलो हम लोग चलते हैं और उन लोग को वेलकम करते हैं। लिन फेंग बोलता अब यहाँ पे इन बीस्ट का पेट भर चुका है, ये लोग और आगे नहीं आने वाले, नेक्स्ट अटैक कम से कम 100 साल बाद आएगा, उससे पहले तो नहीं आने वाला। तभी हम देखते हो सारे लोग किंग ऑफ थीव के पास में आगे होते हैं। लिन फेंग रोते हुए बोलता यून फेंग तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम लोग साथ में ड्रिंक करेंगे, तो आखिर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ क्यों दिया। उसके बाद वो यून फेंग को लेकर जाने लगता है, बोलता है ब्रदर चलो हम लोग चलते हैं। पर वही हम देखते हैं बाईजी पीछे की तरफ रुक गया होता है। बाईजी सोच रहा होता है क्या बीस की पावर इतनी खतरनाक होती है, यहाँ पे सारे ह्यूमंस उनके सामने चींटी के बरोबर है। सच में ये चीज तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये कियांग और सेकंड प्रिंस दोनों ही नालैंड मेंशन में आगे होते हैं। आखिर वो कमीना लिन फेंग है कहाँ पे, मुझे उससे मिलना है। लिन फेंग मुझे एक बात, 20 टाइड ऑलरेडी जा चुकी है तो आखिर तुम यहाँ पे हम लोग को जाने क्यों नहीं दे रहे। लिन फेंग बोलता है तुम लोग को यहाँ पे कोनवा सिटी को छोड़ना है तो सिर्फ एक कंडीशन है। सेकंड प्रिंस बोलते कंडीशन, आखिर कौन सी कंडीशन। लिन फेंग बोलता है मैं चाहता मेरे ब्रदर के सोल के सामने ये कियांग घुटनों पे आ जाए, वो अपने सर को 3 बार ग्राउंड से लगाए। ये कियांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लिन फेंग बोलता चाहे तुम मुझे एरोगेंट बोले या कुछ भी, यहाँ पे तुम लोग के पास सिर्फ इंजर्ड सोल्जर्स है, तुम उससे मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सेकंड प्रिंस बोलता ये कियांग जैसा बोला जा रहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो सब तुम्हारी एडवाइस की वजह से हुआ है। ये कियांग सोच रहा होता है अगर मुझे ये फिल्म नहीं सोचना होता ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दिया होता। उसके बाद हम देखते ये कियांग यून फेंग के ग्रेव के सामने घुटनों पे आ गया होता है। लिन फेंग बोलता है ये कियांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोनवा सिटी को टच करने की, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। सेकंड प्रिंस बोलते ये कियांग ने घुटनों पे आके माफी मांग ली है तो क्या हम लोग जा सकते हैं। लिन फेंग बोलता हाँ आप लोग जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते सेकंड प्रिंस वहां से निकल गए होते हैं। ये कियांग बोलता सेकंड प्रिंस प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। ये कियांग जाते हुए सोचता था लिन फेंग तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें अपने पैरों के सामने गिरा दूंगा। इन लोग के जाने के साथ ही फर्स्ट प्रिंस और जी वुशुआंग दोनों ही आगे होते हैं। लिन फेंग बोलता है फर्स्ट प्रिंस मैं वो ग्रीट करता हूँ। फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं लिन फेंग ये प्रिंस तुमको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, तुम्हारे सोचने के तरीके को मैच करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुमने 20 टाइड का यूज करते हुए इन सारे लोगों को एक झटके में हरा दिया। लिन फेंग बोलता है फर्स्ट प्रिंस मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू। लिन फेंग सोच रहा था हालांकि फर्स्ट प्रिंस उतना समझदार नहीं है पर इसके एम्बिशन भी बिल्कुल सेकंड प्रिंस जैसे है, तो इसी वजह से कोई भरोसा नहीं है कि वो कब मेरे ऊपर स्ट्राइक बैक कर दे। फर्स्ट प्रिंस बोलते लिन फेंग क्यों ना तुम मैं और मिस्टर जी तीनों ही ब्रदर्स बन जाए। लिन फेंग सोचा था लगता है फर्स्ट प्रिंस कोनवा सिटी डेवलप करना चाहते हैं ताकि आगे जाके कोनवा सिटी सेकंड प्रिंस के खिलाफ खड़ी हो सके। वैसे फर्स्ट प्रिंस के प्रोडक्शन के साथ में कोनवा सिटी को 500 से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और साथ ही मुझे यहाँ पे थर्ड प्रिंस के बारे में बहुत कुछ पता चल पाएगा।
लिन फैंग बोलता है फर्स्ट प्रिंस ये मेरे बहुत ज्यादा होने की बात है, तो मैं इसको मना कैसे कर सकता हूँ। फर्स्ट प्रिंस बोलता है ठीक है फिर आज के बाद से हम तीनों ही भाई है। जी वूशवांग सोच रहा होता है भले लिन फैंग को देख के लगे कि उसके पास में एवरेज स्ट्रेंथ है, पर पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पावर है। शायद से यहाँ पे लिन फैंग की हेल्प से हमारी जी फैमिली 5 ग्रेट फैमिली की हेड बन पाएगी। फर्स्ट प्रिंस बोलता है मुझे पता है किंग ऑफ थीव एक बहुत ही ऑनरेबल मैन था, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे इसकी सोल के सामने रेस्पेक्ट पेश करे। उसके बाद वो तीनों ही बोलने लगते हैं मैं ना लेन जुई, मैं लिन फैंग और मैं जी वूशवांग तीनों ही आज के बाद से भाई होते हैं। भले ही हम लोग के सरनेम अलग हो और हम लोग सेम फैमिली में पैदा ना हुए हो, पर हम लोग यहाँ पे कसम खाते हैं हम लोग सेम डे सेम मंथ और सेम ईयर मरेंगे। अगर हमारे भाईचारे के बीच में कोई भी आएगा तो हेवन एंड अर्थ उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। नाइट में हम देखते हैं लिन फैंग बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। लिन फैंग बोलता है युन फैन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम वापस आओगे और मेरे साथ ड्रिंक करोगे, तो आखिर तुम कहाँ चले गए, चलो फटाफट से वापस आ जाओ। तो अभी नालेन वहाँ पे आ गए थे, बोलते लिन फैंग प्लीज तुम ड्रिंक करना बंद करो। युन फैन अगर ये सब देखेगा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लिन फैंग बोलता सिर्फ मेरी वजह से युन फैन ने अपनी जान खो दी, वो वापस से कोना सिटी में आ सकता था और एक अच्छी लाइफ जी सकता था, अपने बच्चे को वो धीरे धीरे ग्रो होता हुआ देख सकता था। अगर मैं बस थोड़ा बहुत और स्ट्रॉन्ग होता तो मैं सारे रिस्क अपने पर ले पाता। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। नालैन बोलते लिन फैंग तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, मैंने इतने साल तुम्हें बहुत ही गलत से ट्रीट किया, कोनोहा सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। सच में लिन फैंग तुम मुझे काफी पसंद हो, तुम बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हो। ये बोलने के साथ नालैन उसको किस कर देती है। लिन फैंग बोलता है नालैन मुझे कभी ना छोड़ने के लिए थैंक यू। उसके बाद हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। तो अभी हम देखते जी वूशवांग को जो कि युनजियान के पास में आया होता है। युनजियान बोलती है पैट्रियार्क जी क्या आप यहाँ पे लिन फैंग से मिलने के लिए आए हैं। जी वूशवांग बोलता है नहीं नहीं मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। युनजियान बोलते है क्या मुझसे मिलने के लिए। जी वूशवांग बोलता है मुझे बस तुम्हें एक न्यूज देनी थी, तुम्हारी माँ मर चुकी है। ये बात सुनकर युनजियान काफी शॉक हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग एम्परर के पास में जा रहा होता है। लिन फैंग सोचता है एंशिएंट टाइम से ही एम्परर्स बहुत कमीने रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे इस मीटिंग में कुछ भी हो सकता है, मुझे तैयार रहना होगा। अंदर की तरफ जाके वो तीनों एम्परर को ग्रीट करते हैं। फर्स्ट प्रिंस बोलता है फादर मैं यहाँ पे लिन फैंग को लेके आया हूँ। हम देखते हैं नालैन जी को जो कि एम्परर होता है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ के सारे सोल्जर उन लोगों को घेर लेते हैं। लिन फैंग बोलता है योर मेजेस्टी वेट कीजिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ है, एक बार आप उसको देख लीजिए, उसको डिसाइड करना क्या क्या आपको क्या करना है। फर्स्ट प्रिंस बोलता है फादर पक्का से आपकी गलतफहमी है। नालैन जी बोलता है ठीक है पहले मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पर अगर तुमने मुझे ट्रिक करने का ट्राई किया तुम्हें इमीडिएटली मार दिया जाएगा। लिन फैंग बोलता है एम्परर टेंशन मत लीजिए मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके बाद लिन फैंग अपने पास से बहुत सारे फायर क्रिस्टल बाहर निकालता है। लिन फैंग बोलता है एम्परर ये आपके लिए मेरा गिफ्ट है, ये जो फायर क्रिस्टल है इसको कोना सिटी ने प्रोड्यूस किया है, आप इस फायर क्रिस्टल की हेल्प से बहुत ही कमाल का वेपन बना सकते हैं। एम्परर बोलते हैं लिन फैंग ये एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या रिवॉर्ड चाहिए। लिन फैंग बोलता है एम्परर मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ आप कोना सिटी के नाम को क्लियर कर दे। आधे घंटे बाद लिन फैंग ने एम्परर को सारी स्टोरी बता दी होती है। नालैन जी बोलता अच्छा ऐसी बात है, लगता है तुम्हें ब्लेम करना बहुत ही गलत रहेगा, तुमने तो एक काफी कमाल की अचीवमेंट हासिल करी है। मैं तुम्हें यहाँ पे फ्लाइंग टाइगर का 5th रैंक का जनरल बनाता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे नालैन जी सोच रहा था हालांकि यहाँ पे लिन फैंग की वजह से मेरे 1 लाख सोल्जर मारे गए, पर इतने रूथलेस टैक्टिक को यूज करना अपने लोग को बचाने के लिए ये काफी कमाल की बात है। लिन फैंग एक ऐसा इंसान है जिसको मैं अपने फायदे के लिए यूज कर पाऊंगा। लिन फैंग बोलता है एम्परर ना सिर्फ मुझे यहाँ पे जनरल बनना है बल्कि मैं यहाँ पे ड्रैगन सिटी में जाके आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। नालैन जी बोलते ड्रैगन सिटी वो एक बैरन लैंड है, वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं और ज्यादातर चोरों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, यहाँ तक कि वहाँ के सिटी लॉर्ड को भी चोरों ने मार दिया। साथ ही में नालैन जी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे लिन फैंग करने क्या वाला है, वो मुझसे कह रहा है कि ड्रैगन सिटी में जाना है, पर आखिर उसका रीजन क्या है। लिन फैंग बोलता है एम्परर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी मजा आता है, और रही बात यहाँ पे चोरों की तो मुझे उन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं उन चोरों को पक्का से खत्म कर दूंगा और ड्रैगन सिटी डिफेंड करूंगा। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है कोई पागल ही होगा जो कि उसको बैरन लैंड बोलेगा, ड्रैगन सिटी के अंदर इतनी ट्रेजर्स है जिसकी वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। नालैन जी बोलता है ठीक है तुम इस काम के लिए एक बहुत ही कमाल के बंदे रहोगे। लिन फैंग जैसा कि तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ, यहाँ पे आज के बाद से तुम ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड हो। लिन फैंग बोलता है एम्परर आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। फर्स्ट प्रिंस बोलता है लिन फैंग मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ जिसको सुनकर तुम पक्का से काफी खुश हो जाओगे। लिन फैंग बोलता है क्या, मैं काफी खुश हो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिन फैंग जाते हुए सोच रहा होता है। फर्स्ट प्रिंस बोल रहा होता है हालांकि लिन फैंग तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल की वाइफ है, फिर भी एक मैन जितनी चाहे उतनी वाइफ रख सकता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मेरी जो रॉयल सिस्टर है वो भी 14 ईयर्स की है, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। लिन फैंग बोलता है फर्स्ट प्रिंस को मेरे पर भी शक है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि मैं उनसे और क्लोज हो जाऊं
ताकि वो मेरे ऊपर हमेशा नजर रख सके। पर ये एक बहुत बड़ी हेडेक की बात है, मेरे पास ऑलरेडी 3 है। अगर मेरे पास एक और हो जाती है तो मेरी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। आज मुझे यहाँ पे यूनजियान के पास में जाना है, लेकिन रास्ता कहाँ गया? जहाँ तक मुझे लग रहा था ये जगह इधर से थी। सच में ये पैलेस बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं तो शायद से गुम गया हूँ। चलो यहाँ पे चल के पूछते हैं आगे बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे है। जैसे ही लिन फेंग अंदर एंटर करता है वो काफी शॉक हो गया होता है। कोई बोल रहा है जियाओ क्यों, क्या ये तुम हो? लिन फेंग सोचता शायद से मैं यहाँ पे गलती से रॉयल प्रिंसेस के रूम में पहुंच गया, मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए इससे पहले यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो। रॉयल प्रिंसेस वहाँ पे बात ले रही होती है, वो बोलती है यहाँ पे एक ठरकी आ चुका है। लिन फेंग बोलता प्रिंसेस ये पक्का से गलतफहमी है। प्रिंसेस बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। तो अभी हम देखते हैं लिन फेंग एक डक खरीद लेता है। उस डक को देख के प्रिंसेस काफी खुश हो गई होती है। प्रिंसेस बोलता है कि इसका प्राइस क्या है, मुझे काफी पसंद आया। लिन फेंग बोलता है प्रिंसेस ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए। प्रिंसेस बोल रही होती है मुझे तुम्हारा गिफ्ट काफी पसंद आया, मुझे बताओ आगे तुम्हारा नाम क्या है? लिन फेंग बोलता है मेरा नाम है लिन फेंग और मैं ड्रैगन सिटी का लॉर्ड हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे आने के लिए माफ करना, मैं रास्ता भूल गया था। प्रिंसेस बोलते ठीक है तुम्हें मेरे साथ कुछ दिन के लिए खेलना पड़ेगा। लिन फेंग बोलता ठीक है मैं साथ खेलूंगा, पर अभी के लिए मुझे जाना होगा। लिन फेंग बाहर आते हुए सोच रहा होता है सच में उस प्रिंसेस ने मुझे काफी परेशान कर दिया। प्रिंसेस ने कहा वो मुझे जाने देंगी, पर उसके लिए कम से कम 100 टॉर्च चाहिए होंगे। वैसे उनके लिए अगली बार 100 टॉर्च लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे पास अनिमा सिस्टम है जो कि मेरे लिए काम बहुत इजीली कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग यून फैमिली में आ गया होता है। वहाँ पे एक बंदा बोलता अंदर आने से पहले बताओ आगे तुम हो कौन? यहाँ पे कोई भी ऐरा गहरा अंदर नहीं आ सकता। लिन फेंग बोलता मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, फ्रॉड से रास्ते से हट जाओ। वो बंदा बोलता तुम मुझे कह रहे कि तुम मेरे मास्टर हो, पर असलियत में यून फैमिली के सर्वेंट भी तुम्हें नहीं जानते। फ्रॉड से कोई आगे बढ़ो और इस बंदे को साइड में कर दो। पर तभी हम देखते हैं लिन फेंग अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है। लिन फेंग बोलता अगर किसी को ट्राई करना है तो आगे आ सकता है। वो बंदा बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत यून फैमिली में आके मेरे ऊपर अटैक करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यून आगे होती है, बोलती है आगे आप लोग कर क्या रहे हैं, प्लीज रुक जाइए। यून बोलती है लिन फेंग तुम्हें आने में तो टाइम कैसे लग गया, मैं और सिस्टर तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। लिन फेंग बोलता है मुझे यहाँ पे इस कमीने ने बहुत पहले रोक दिया था। यून बोलते अंकल सना के आप क्या कर रहे हैं? लिन फेंग मेरा और सिस्टर का होने वाला हस्बैंड है, तो इसी वजह से आपके पास में कोई भी राइट नहीं है लिन फेंग को बाहर रोकने का। अंकल सैन बोलते प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आखिर ये बंदा है कौन। लिन फेंग बोलता हमें आप इस कमीने के साथ में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो हम लोग फटाफट से यूनजियान के पास में चलते हैं। वहीं हम देखते हैं यूनजियान की मदर को जिनको कॉफी के अंदर रख दिया गया होता है। लिन फेंग बोलता है मदर इन लॉ मैं लिन फेंग आपको रिस्पेक्ट पेश करता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे यूनजियान और यूनी का सही से ध्यान रखूंगा। तभी हम देखते हैं लिन फेंग हेवनली को एक्टिवेट कर देता है। यूनजियान बोलते लिन फेंग क्या हुआ? लिन फेंग बोलते यूनजियान अगर मैं कुछ कहूंगा तो क्या तुम मानोगी? यूनजियान बोलते लिन फेंग क्या तुम्हें कुछ पता चला है? लिन फेंग बोलते तुम्हारे मदर की चेस्ट की हड्डी टूटी हुई है और वो किसी बीमारी की वजह से नहीं मरी, शायद से उनको मारा गया है। अंकल सैन बोलते फालतू बात करना बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर इन लोगों की मरी हुई बॉडी को चेक करने की? लिन फेंग बोलते तुम यहाँ पे इतना गुस्सा कर रहे हो, कैसा होना पॉसिबल है? तुम ही वो हो जिसने मदर इन लोगों को मारा है। अंकल सैन बोलते फालतू बात करना बंद करो, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे यून फैमिली के हेड यून ही आगे होते हैं। हमारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की बॉडी को चेक करने की? साथ ही में यून ही सोच रहा होता है लिन फेंग को एम्परर ने जनरल बना दिया है, वरना इसकी इतनी औकात नहीं थी कि मेरे सामने एरोगेंट बन सके। लिन फेंग बोलता अगर ऐसी बात है तो आप खुद क्या चेक कर लो। ये बोलने के लिन फेंग मदर इन लॉ की तरफ ब्लेड फेंक देता है। लिन फेंग बोलता मदर इन लॉ प्लीज मुझे माफ करना। यून ही बोलता कमीने तेरी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। टूटी हुई बोन्स को देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलता है कि पॉसिबल कैसे है? यून ही बोल रहा होता है इसमें मेरी वाइफ बोन्स के टूटने की वजह से मरी है। लिन फेंग सोच रहा होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे यून ही की वाइफ के ऊपर बिना परमिशन कट लगा दिया, फिर भी वो यहाँ पे गुस्सा होने की बजाय इतना शांत खड़ा है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? लिन फेंग बोलता है जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ ये शीलिंग पाउडर ब्लड जिनसेंग और उसके साथ में यहाँ पे एक स्पेशल लिक्विड मिक्स किया गया है। यूनजियान बोलते लिन फेंग क्या तुम जानते हो ये सब किसने किया है? लिन फेंग बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे इनको मिक्स करते हैं तो एक हिप्नोटिक इफेक्ट बनाता है, इसी वजह से तुम्हारी मदर को इतनी इजीली मार दिया गया। यहाँ पे उनकी हड्डियां भी टूट गई, फिर भी वो मरते वक्त इतनी पीसफुल दिख रही थी। तभी वहाँ पे एक लेडी बोलती मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अंकल सैन बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे सिवा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ये बोलने के साथ ही वो उसको एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारते हैं। अंकल सैन बोलते सिस्टर इन लॉ से बहुत ज्यादा क्लोज थी और यही थी जो कि सिस्टर इन लॉ को मेडिसिन दिया करती थी, तो इसी वजह से मुझे लगता है पक्का से काम इसी ने किया होगा। लिन फेंग बोलता है जो आंट है इनकी मार्शल आर्ट स्किल बहुत ही कमजोर है,
तो इसी वजह से मैं गारंटी दे सकता हूँ पक्का से ये रियल किलर नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है इनको इसी वजह से मारा गया है ताकि रियल किलर छुप सके। यून जियान बोलती अंकल सर मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लिन फेंग को ऑफेंड किया था कि नहीं किया था, पर लिन फेंग यहाँ पे जो भी बोल रहा है वो बात सेंस बना रही है। इसी वजह से इस मैटर के ऊपर आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अंकल सैन बोलते एक्सप्लेनेशन मैं कुछ भी नहीं देने वाला। लिन फेंग पक्का से काम इसी वजह से कर रहा है क्योंकि मैंने उसको डोर पे रखा था। ये यहाँ पे कुछ भी फालतू बोलते हुए मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहता है, पर तभी हम देखते यूनी ने अंकल सैन को मार दिया होता है। लिन फेंग बोलता फादर इन लॉ आखिर आपने क्या किया। यूनी बोलता मेरा थर्ड ब्रदर था, उसकी नजर मेरी वाइफ के ऊपर कब से थी और अब इसने यहाँ पे सर्वेंट की हेल्प से मेरी वाइफ को पॉइजन भी दे दिया, यहाँ तक कि उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया। तो ये कमीना मेरा थर्ड ब्रदर मरना ही डिजर्व करता है। अब जबकि सारा सच बाहर आ चुका है तो ये ड्रामा खत्म करो। तभी लिन फेंग को वहाँ पे पेपर दिखता है। लिन फेंग बोलता अंकल सैन के पास थे, मुझे पेपर मिला। इस पेपर के अंदर उस मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है जिसे तुम्हारी मदर को मारा गया है। ये मेडिसिन वेस्ट सिटी से ओल्ड ज़ांगटाओ के पास लेके आया गया है। फादर इन लॉ हम लोग ज़ांगटाओ के पास जाना होगा, क्या पता मर्डर कोई और हो। यून ही बोलता ठीक है तुम लोग जा सकते हो, मैं यहाँ पे रुक के ब्रेक लूंगा। आगे हम देखते वो लोग ज़ांगटाओ की फार्मेसी पे आ गए होते हैं। यून जियान बोलती हमारे आने से पहले आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। लिन फेंग बोलता लगता है हमसे पहले कोई ज़ांगटाओ के पास में आ गया और उसने यहाँ पे ज़ांगटाओ को मार दिया है। यून ही बोलती लिन फेंग ये देखो मुझे यहाँ पे कोई दिखा है। यून जियान बोलती ये आंट पक्का से ज़ांगटाओ की वाइफ होगी जिनको इसी वजह से छोड़ दिया गया होगा क्योंकि एक पागल है। लेकिन बहुत ज्यादा बेकार बात ये हमें यहाँ इनके पास से कुछ भी नहीं मिलने वाला। लिन फेंग बोलता है अगर हमको ठीक कर पाते तो हम लोग को पता चल जाता कि आखिर मदर इन लॉ के मर्डर के पीछे रियल कल्प्रिट कौन है। उसके बाद यून फैमिली में आके लिन फेंग बोल रहा होता है बहुत ज्यादा कमाल की बात है, ज़ांगटाओ की वाइफ जिंदा है और मैंने उसको ठीक कर दिया है। अब जैसे ही वो उठेगी हम लोग को पता चल जाएगा आखिर रियल कल्प्रिट है कौन। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ांगटाओ की वाइफ के कमरे के अंदर कोई एंटर कर गया होता है। ज़ांगटाओ की वाइफ आराम से अंदर सो रही होती है। वो बंदा जैसे अटैक करता है किसी ने उसका हाथ रोक लिया होता है। हम देखते वो ज़ांगटाओ की वाइफ नहीं बल्कि नीजिया होती है। नीजिया बोलती मैं यहाँ पे तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। लिन फेंग बोलता यही वो बंदा है जिसने मदर इन लॉ को मारा है। यून जियान यून भी बोल रहे होते हैं ये तो फादर है, पर आखिर यहाँ पे फादर मदर क्यों मारेंगे। तभी हम देखते हैं नीजिया यूनही के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है जिस वजह से यूनही के फेस के अंदर से काफी सारे फेस बाहर निकलने लगते हैं। लिन फेंग बोलता टेंशन मत लो मैं यहाँ पे इस कमीने को खत्म कर दूंगा, पर हम देखते हैं लिन फेंग का अटैक यूनही के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। यूनही बोलता तुम एक मार्शल किंग हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने शो ऑफ करोगे, तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे सामने काम नहीं करने वाला। लेकिन अचानक से नी जियाओ उसके पीछे आ गई होती है। नी जियाओ के भी अटैक को उसने बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। यूनही बोलते मैं मानता हूँ ये पपेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि ये मुझसे फाइट कर सके। उसके बाद हम देखते हैं यूनही नी जियाओ पे अटैक करने लगता है। तभी लिन फेंग ने अपने पाम के ऊपर कुछ एक्टिवेट कर लिया होता है और आगे बढ़ते हुए यूनही के ऊपर एक काफी खतरनाक पाम अटैक करता है। तभी यूनही भी लिन फेंग के ऊपर एक पाम अटैक करता है जिस वजह से लिन फेंग पीछे की तरफ चला गया होता है। यून जियान और यूनही बोलते लिन फेंग प्लीज तुम ध्यान रखना। उस अटैक की वजह से लिन फेंग की हालत काफी खराब हो गई होती है। यूनही बोलता है बच्चे मार्शल एंसेस्टर के पाम अटैक से तुम बिल्कुल नहीं बच सकते और अगर तुम बच भी जाते हो ना तो तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लिन फेंग बोलता अच्छा तो ऐसी बात है। यूनही काफी शॉक हो गया था और बोलता कि कैसे पॉसिबल है, मेरे पाम अटैक के बावजूद तुम सही से खड़े कैसे हो पा रहे हो। लिन फेंग बोलता है एक मार्शल एंसेस्टर जो कि लेवल 1 पे है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा था बहुत ज्यादा बेकार बात है, मुझे जो क्वान कुन आर्मर मिला था वो फाइनली डिस्ट्रॉय हो चुका है। यूनही बोलता कमीने कहीं के मैं तो पक्का से मार दूंगा, तेरे आने के बाद से मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लिन फेंग बोलता यून जियान फटाफट से काम कर दो। तभी यून जियान ने वहाँ पे सारे लोग को बुलाने के लिए फायर के जला दिए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे यून फैमिली के गार्ड आ गए होते हैं जिन्होंने यूनही को चारों तरफ से घेर लिया होता है। यूनही बोलता है यून फैमिली तो तुम मेरे ऊपर अटैक करने वाले हो। तभी वो सारे लोग मिलकर अपने एनर्जी से उसको ट्रैप करने लगते हैं। यूनही बोलता है यून फैमिली का हर एक मार्शल एंसेस्टर मेरे ही हाथों से मारा गया है और तुम लोग को यहाँ पे लगता है फ्लाइंग ईगल सोल्जर, तुम लोग मुझे रोक सकते हो। यूनही बोलते यून फैमिली का तुमसे कोई भी ग्रज नहीं है, तो आखिर तुमने यहाँ पे यून फैमिली के साथ में ये सब कुछ क्यों किया। यूनही बोलते तुम्हारे फादर को नहीं पता था कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को कैसे खुश किया जाता है और वो कमीना हमेशा ही पॉलिटिकल अफेयर के अंदर बिजी रहा करता था, तो इसी वजह से मैंने एंजॉय करने के लिए उसकी जगह ले ली। रही बात तुम्हारे मदर के मरने की तो बस इसी वजह से हुआ क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले तुम्हारी मदर को पता चल गया था कि आखिर मैं रियल में कौन हूँ और वो मुझे एक्सपोज करने वाली थी, तो फाइनली मुझे उसे मारना पड़ा। अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारे फादर की जगह नहीं ली होती तो बहुत पहले ही तुम दोनों बहनों के मजे मैंने ले लिए होते। यूनही बोलते कमीने कहीं के तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। लिन फेंग बोलता यूनही तुम बिल्कुल भी ऐसा मत लो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा।
यून ही बोलता है बच्चे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तुम्हारी पावर मार्शल किंग रियलम पे है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। रही बात तुम्हारे स्टेप की तो इसको मैं एक पंच में तोड़ दूंगा। पर लिन फेंग ने जो एनर्जी यूनी के अंदर डाली होती है उस वजह से वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा होता। लिन फेंग बोलता है मैं मानता फ्लाइंग ईगल सोल्जर तुमको ट्रैप नहीं कर सकते, पर मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ। यून ही बोलता कमीने लिन फेंग तूने मुझे ट्रैप कर दिया, तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये ट्रिक खेलने की। यून ही सोचता उसने मेरी बॉडी के अंदर जो भी चीज डाली है वो मेरी एस्ट्रल बॉडी प्रोटेक्शन को भी पार कर पा रही है। आखिर यहाँ पे ये चीज है क्या, मेरा चेस्ट बहुत ज्यादा जल रहा है, लगता है मेरे लिए यहाँ पे फाइट बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। लिन फेंग बोला जब तूने यहाँ पे दूसरे लोगों को और मिसेस यून को मारा था तब तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए था कि तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। यूनी कांपते हुए बोलता है लिन फेंग प्लीज मुझे मत मारो, मुझे 5 ग्रेट फैमिली का सीक्रेट पता है, मैं रिवेल में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पे मार देते हो तो तुम उन बंदों की हेल्प कर रहे हो जिनकी वजह से तुम्हारे फादर मारे गए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यून फैमिली ही तुम्हारे फादर की मरने की वजह है। लिन फेंग बोलता है 5 ग्रेट फैमिली ने क्या क्या क्राइम किए हैं वो सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे ये पता थर्ड प्रिंस का क्या रोल है मेरे फादर को मारने में, तो इसी वजह तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं लिन फेंग यून ही को ब्लास्ट कर देता है। सारे फ्लाइंग ईगल सोल्जर उसको बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहे होते हैं। लिन फेंग सोचता था बहुत अच्छी बात है कि हम फ्लाइंग ईगल सोल्जर थे, वरना यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के ब्लास्ट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता, यहाँ पे आसपास की चीजें पक्का डिस्ट्रॉय हो जाती। फ्लाइंग ईगल सोल्जर बोलता है ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉर्प्स है जो कि काफी पुराना लग रहा है। यून जियान बोलती ये इसका मैं पहचानती हूँ, ये पक्का से हमारे फादर है, जब वो मेरे लिए मेडिसिन बॉयल कर रहे थे तब उनके हाथ जल गए थे। उसके बाद हम देखते यून जियान और यून यू दोनों ही रोने लगते हैं। लिन फेंग बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं होने वाला, सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग यून जियान कमरे के बाहर आ गया होता है। लिन फेंग सोचता है एक साथ इन दोनों के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ गई, मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे इन दोनों के साथ कैसी है। लिन फेंग बोलता है यून जियान खाना रेडी हो चुका है, चलो हम लोग चलते हैं। जैसे ही गेट खुलता है हम देखते हैं यून जियान ने एक नई ड्रेस पहन रखी होती है। यून जियान बोलते लिन फेंग फटाफट से अंदर आओ। लिन फेंग बोलता है क्या हुआ, तुम लोगों ने यहाँ पे नई ड्रेस क्यों पहन रखी है। हम देखते हैं वहाँ पे यून यू भी होती है। यून यू बोलते लिन फेंग तुम यहाँ पे आओ, हमें तुम्हारे साथ रहना है। लिन फेंग बोलता है अभी तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। यून यू बोलती है लिन फेंग आज तुम यहाँ पे इतने बोरिंग क्यों हो, फटाफट से यहाँ पे आके बैठ जाओ। यून जियान बोलती है लिन फेंग अपने दिमाग में कुछ भी मत लाओ। लिन फेंग बोलता है क्या हुआ, क्या तुम लोगों को भूख लगी है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को डिनर के लिए बुलाने के लिए आया था। लिन फेंग सोच रहा होता है ये दोनों ही काफी अजीब बिहेव कर रही है, लगता है ये दोनों चाहती है कि मैं इनके साथ रहूं। वो दोनों ही बोलते लिन फेंग टेंशन मत लो, हम लोग को भूख नहीं लगी है। लिन फेंग सोच रहा होता है लगता है आज यहाँ पे डबल सिस्टम होने वाला है। उसके बाद हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। यून जियान सोच रही होती है मैं यून फैमिली की डॉटर हूँ और मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, मुझे यहाँ पे यून फैमिली में रह के इसको राइज कराना होगा। लिन फेंग यहाँ पे हम लोगों ने तुम्हें अपना हस्बैंड मान लिया है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम ही हमारे हस्बैंड रहोगे। यून ये सोच रही थी लिन फेंग मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, पर मैं सिस्टर को भी अकेले नहीं छोड़ सकती, अगर तुम मुझे भूले ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी के अंदर लिन फेंग निकल गया होता है। यून यू बोलती है सिस्टर क्या सच में यहाँ पे लिन फेंग को जाने देंगी। यून जियान बोलती मैं भी नहीं चाहती कि लिन फेंग यहाँ से जाए, पर यहाँ पे हम लोग अपने फायदे के लिए लिन फेंग को रोक के नहीं रह सकते और हम लोग यहाँ पे इतने लालची भी नहीं हो सकते कि हम लोग लिन फेंग के साथ में निकल जाए। यून फैमिली ने हम लोग को जन्म दिया है और हमको 19 साल तक बड़ा किया है, और अब जब यून फैमिली इतनी बड़ी दिक्कत में है तो हम उसको छोड़ नहीं जा सकते। मैं लिन फेंग को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और लिन फेंग के लिए मेरे दिल में हमेशा ही जगह रहेगी, और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, हम लोग बस यहाँ पे होप कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यून यू बोलते सिस्टर जान समझो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा के साथ रहूंगी। तो अभी हम देखते हैं लिन फेंग को जो कि अचानक से घोड़ा गाड़ी के अंदर उठा होता है। लिन फेंग सोचता था लास्ट नाइट मैं यून जियान के साथ में था, तो आखिर मैं यहाँ पे इस घोड़ा गाड़ी में कैसे आ गया। लिन फेंग बोलता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और यून जियान कहाँ पे है। वो बंदा बोलता यंग मास्टर तो फाइनली आप उठ गए, लेडी ने मुझसे कहा कि मैं आपको वापस से कोनोहा सिटी लेके जाऊं, और उन्होंने यहाँ पे आपके लिए एक लेटर भी छोड़ा है, वो लेटर कैरेज के अंदर ही पड़ा है, आप उसको ले सकते हैं। यून जियान बोलते लिन फेंग प्लीज हमें माफ कर दो, अभी के लिए हम लोग तुम्हारे साथ में नहीं आ सकते, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें ढूंढते हुए हम लोग पक्का ड्रैगन सिटी में आएंगे जैसे ही हमारा कैपिटल का काम खत्म हो जाएगा, पर तुम्हें यहाँ पे हमारे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में यहाँ पे तियानवो अकेडमी का प्रॉमिस वो भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते। मेरी सिस्टर मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यून फैमिली में रह के उसको राइज करेंगे। लिन फेंग सोचता था यून जियान मैं इस बात को समझ सकता हूँ और मुझे ये भी यकीन है कि तुम यून फैमिली को वापस से टॉप पे लेके आओगी, तुम बस मेरा वेट करो, मैं पक्का से वापस आऊंगा। लिन फेंग बोलता मिस्टर मेरी बात ध्यान सुनो, कोनोहा सिटी के अंदर एक मैसेज बता देना, मेरी वाइफ और बाकी सारे लोग को बोलना कि वो लोग मुझसे मिलने के लिए आ जाए। वो बंदा बोलता मास्टर लिन फेंग क्या हुआ, क्या आप कोनोहा सिटी में नहीं जाने वाले। लिन फेंग बोलता नहीं मैं ड्रैगन सिटी में जाने वाला हूँ। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा होता है जो ही मुझे काम है मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूंगा। वहीं हम देखते हैं ये कियांग को जिसकी हालत काफी खराब हो गई होती है, सारे बंदे बोल रहे होते हैं इसको दूर भगाओ, ये किसी काम का नहीं है, अगर ये हमारी शॉप के आसपास रहेगा तो कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला।
ये कियांग सोचता था कमीने लिन फेंग, तुम्हारी वजह से मेरी ये फैमिली ने अपनी इज्जत खो दी और उन लोगों ने मुझे ये फैमिली से बाहर निकाल दिया और मेरी ये हालत हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। अगर 5 फैमिली के डर से मैं छुप नहीं रहा होता तो मैंने बहुत ही पहले इन लोगों को मार दिया होता। मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा, वही मेरी हेल्प कर सकता है वापस राइज करने में। पक्का से यही वो जगह है जहाँ मुझे एविल एम्परर मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? ये कियांग बोलता है मैं यहाँ पे एविल एम्परर को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो लेडी बोलती है पक्का तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी एविल एम्परर नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे क्रैब्स खाने हैं तो मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। ये कियांग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, एविल एम्परर यहीं पे रहता है। मुझे पता है एविल एम्परर 10 एम्परर में से एक है। फटाफट से बताओ वो कहाँ पे है, मुझे उनकी हेल्प की काफी जरूरत है। तो अभी हम देखते हैं एविल एम्परर बाहर निकलता है और बोलता है बहुत ही कम लोग को पता है कि आखिर मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो तुम यहाँ पे पक्का से कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं होगे। ये कियांग बोलता है मेरा नाम है ये कियांग और मैं ये फैमिली का यंग मास्टर हूँ। एविल एम्परर मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं आपसे एक आर्ट सीख सकूँ जिसका नाम है टेकिंग ओवर द बॉडी। इसको मास्टर करने के बाद मैं आपके लिए हमेशा ओबीडियंट रहूंगा। एविल एम्परर बोलता है तो तुम ये फैमिली के यंग मास्टर हो और तुम्हें मुझसे टेक्निक सीखनी है, चलो मेरे साथ आओ। ये कियांग बोलता है थैंक यू सीनियर। एविल एम्परर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बॉडी ले लूंगा, बहुत टाइम से मुझे यहाँ पे कोई भी कमाल की बॉडी नहीं मिली है, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा इतनी कमाल की बॉडी मेरे घर पे चल के आ जाएगी। ये कियांग बोलता है मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की बॉडी लेके आऊंगा। ये कियांग बोलता है मैं अभी मर नहीं सकता, मैंने अभी हाउटियन किंगडम को अपने अंडर में नहीं किया है, साथ ही मैंने यहाँ पे अभी तक लिन फेंग से रिवेंज भी नहीं लिया, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है और मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। एविल एम्परर बोलता है बस यहाँ पे 1 मिनट के अंदर तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। अचानक से ये कियांग कोई बोलता है मॉर्टल मैं हूँ माउथ ऑफ द एबिस, मुझे लालची लोग बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हें देख के लगता है तुम महालालची हो, तो तुम्हारी जो ड्रैगन है ब्लड लाइन है मैं उसको खा लेता हूँ, मुझे अपनी ब्लड लाइन बना लो, ना सिर्फ तुम जिंदा रहोगे बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा रिवेंज लेने में, तुम्हें मिलेगी बेशुमार पावर जिसको कोई भी ओवर पार नहीं कर पाएगा। ये कियांग बोलता है क्या तुम मुझे पावर दे सकते हो? माउथ ऑफ द एबिस बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम वर्ल्ड के टॉप पे जाओगे, सारे लोग को तुम्हारे सामने घुटनों पे आना पड़ेगा वरना वो लोग मरेंगे। ये कियांग बोलता है फिर ठीक है आज के बाद से मेरी बॉडी तुम्हारी होती है, पर साथ ही में तुम्हारी पावर भी मुझे चाहिए ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। माउथ ऑफ द एबिस बोला ठीक है ये हमारे बीच की डील हुई। एविल एम्परर बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है? माउथ ऑफ द एबिस तुम तो मेरी ब्लड लाइन थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पे इस बच्चे के पास में क्यों जा रहे हो? माउथ ऑफ द एबिस बोलता है तुम्हारी लालच इनफ नहीं थी, पर मैंने इस बच्चे को देखा ये तो महालालची है और मुझे लालची लोग बहुत ही पसंद है। एविल एम्परर बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना था, पता नहीं आखिर यहाँ पे ये कमीना कहाँ से आ गया। ये कियांग बोलता है कमीने कहे के तुमने मेरी बॉडी लेने ट्राई किया तो तुम्हें तो मरना ही था, अब मेरे पास ये कमाल की पावर आ चुकी है, इसके साथ में मैं पक्का से लिन फेंग को मार दूंगा। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी ये कियांग के पास में आ गई होती है, वो बोलती है मिस्टर ये कियांग आपकी पावर काफी कमाल की है, तो क्यों ना आप यहाँ पे मुझे अपनी पावर को शो करे। ये कियांग बोलता है क्या तुम्हारे मेन्यू के अंदर क्रैब अवेलेबल है? वो लेडी बोलती है हाँ मेरे पास है, आप चाहे तो खा सकते हैं। उसके बाद हम देखते सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है, हम देखते लिन फेंग को जो कि ड्रैगन सिटी के एंट्रेंस से पहुंच गया होता है। लिन फेंग बोलता है ना लैन क्या तुमने यहाँ पे कोना सिटी को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लिया? ना लैन बोलती है मैंने ब्रदर जैंग को नया लॉर्ड बना दिया है, वो एक काफी अच्छे इंसान है, वो कोना सिटी को बिल्कुल सही से रखेंगे। लिन फेंग बोलता है ना लैन तुम कोना सिटी से आए हो, तुमने काफी मेहनत करी है, पक्का तुम बहुत थक गई होगी ना लैन बोलती है लिन फेंग मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, वैसे भी ये काम मेरे लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। तभी हम देखते हैं बाइजी वहाँ पे आ गया होता है। बाइजी बोलता है बॉस मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सिटी के एंट्रेंस पे आपको प्रोटेक्शन फीस पे करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं बाइजी वहाँ पे लिन फेंग की चाय पी लेता है। जो लीडर प्रोटेक्शन फीस ले रहा है उसका नाम है वांग लाओ। सिटी में एंटर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा। जिन बंदों ने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं उन लोगों को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और जिन लोगों ने काफी खराब कपड़े पहने हैं उन लोगों को कम करना पड़ रहा है, और अगर आप पे नहीं करोगे तो आप सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लिन फेंग बोला चलो ठीक है वांग लाओ से मिलते हैं। ड्रैगन सिटी के अंदर से एक बंदा बोल रहा होता है तुम्हें 1000 सिल्वर देने होंगे। लिन फेंग बोलता है 1000 सिल्वर, इसमें कम से कम 10 फैमिली इजीली रह सकती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1000 सिल्वर मांगने की? वो बंदा बोलता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं यहाँ पे एक वुमन को देख पाया। ना लैन बोलती है मेरे ऊपर से नजर हटा लो वरना मैं तुम्हें आके फोड़ दूंगी। वो बंदा बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो तुम उस वुमन को छोड़ दो और जब तुम्हारे पैसे हो तब वापिस आना। तभी लिन फेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया तो बोलता है क्या तुम यहाँ पे जीते जीते थक चुके हो? वो बंदा बोलता है यहाँ पे इस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा, इसको फटाफट से मार दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा आ गया होता है। बाइजी बोलता है बॉस यही है वांग लाओ जिसने कि पहले वाला सिटी लॉर्ड को मारा था। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है हमारे बॉस यहाँ पे आ चुके हैं, अब तुम पक्का से मरने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पर तभी हम देखते हैं वांग लाओ उसको एक काफी खतरनाक पंच मारते हैं। वांग लाओ बोलता है मैंने कहा था ना अगर कोई भी सिस्टर यहाँ पे आए तो उससे फालतू बात नहीं करना।
वो दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, पर यहाँ पे इस बंदे ने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और ये पे नहीं करना चाहता। वांग लाओ बोलते ये जो सिस्टर है यहाँ जा सकती है, इनको पे करने की जरूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें ड्रैगन सिटी में एंटर करने के लिए पे करना ही पड़ेगा। सिस्टर फटाफट से अंदर आ जाओ, ये सिटी बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। बायजी बोलता है बॉस की कमीना से कैसे बात कर रहा था, इसको पता होना चाहिए कि आखिर आप है कौन। लिन फैंग बोलता है बायजी टेंशन मत लो, अगर हम लोग ओपनली एंटर नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ पे सिटी के अंदर सीक्रेटली एंटर करेंगे। वैसे भी अगर यहाँ पे कमजोर सी लड़की अंदर एंटर करती है तो कोई भी ध्यान नहीं देगा और ज्यादा प्रोटेक्शन ना होने की वजह से हम लोग बहुत इजीली अंदर एंटर कर पाएंगे और हमारे लिए यहाँ पे ड्रैगन सिटी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना भी इजी होगा। बायजी बोलता है बॉस तो आपने प्लान पहले बना रखा था। लिन फैंग बोलता है बायजी चलो हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ वेट करने कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट के अंदर वो लोग ड्रैगन सिटी में एंटर कर गए होते हैं। बायजी बोलता है बॉस वो देखो वो शायद से सिस्टर नालेन है ना। लिन फैंग बोलता है नहीं नहीं वो नालेन नहीं हो सकती, वांग लाओ के स्टन के साथ में वो नालेन को टच भी नहीं कर सकता। बायजी बोलता है बॉस पर वो देख के तो वही लग रही है। लिन फैंग बोलता है नहीं नहीं पर नालेन मुझे काफी सिंसियरली ट्रीट करती है, वो पक्का से यहाँ पे मेरे साथ ऐसा नहीं करने वाली। पर तभी अंदर की सीनरी को देख के लिन फैंग काफी चिढ़ गया होता है। वो बोलता है इस कमीने वांग लाओ की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी वाइफ को टच करे। तभी हम देखते हैं लिन फैंग अंदर की तरफ एंटर कर गया होता है। लिन फैंग बोलता है कमीने वांग लाओ तुम मेरी वाइफ को टच करोगे। नालेन बोलते लिन फैंग प्लीज तुम रुक जाओ। लिन फैंग बोलता तुम मुझे बोल रही हो कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, आखिर कमीना कर क्या रहा था, एक मिनट को आखिर यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट किया है, क्या इसका अंदर तुम फीमेल हो। वांग लाओ बोलता कमीने कहीं के तुम एक बहुत ठरकी हो। थोड़ी देर बाद सारी चीज क्लियर हो गई होती है। लिन फैंग बोलता है तो वांग लाओ फीमेल है। वांग लाओ बोलती है सिटी की जो एंट्रेंस है वो दिखावे की लगाई गई है, तो भी ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन लोगों के लिए कोई पैसा नहीं लगता। मैंने सिटी लॉर्ड को इसी वजह से मारा क्योंकि वो किसी के डॉटर को लेकर चला गया था। अभी अभी नालेन मुझसे सीख रही थी क्या कि मैं ड्रेस कैसे करती हूँ। लिन फैंग बोलता अच्छा अच्छा तो ऐसी बात है। नालेन बोलती है सिस्टर वांग ये है लिन फैंग जो कि मेरा हस्बैंड है और ये यहाँ पे ड्रैगन सिटी का नया सिटी लॉर्ड भी है। वांग लाओ बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ काफी रूड बिहेव कर रही थी, मैं सिटी लॉर्ड मैं आपको ग्रीट करती हूँ। लिन फैंग बोलता कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफी पसंद आया, आज के बाद से तुम मेरी एल्डर सिस्टर हो। वांग लाओ बोलती है ब्रदर पर मेरी एज सिर्फ 18 ईयर्स ही है। लिन फैंग बोलता सिस्टर वांग फ्यूचर के अंदर तुम्हें मेरी बहुत सारी हेल्प करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं बायजी और लिन फैंग दोनों एक केव के अंदर आगे होते हैं। बायजी बोलता है बॉस ड्रैगन सिटी के ट्रेजर ऐसी जगह पे रखे हुए हैं। लिन फैंग बोलता है ये यहाँ पे टी शन काओ की टॉम्ब है जो कि फॉर्मल इंपीरियल मास्टर थे, तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है। बायजी बोलता है बॉस ये जगह काफी अजीब लग रही है। लिन फैंग बोलता है बायजी केयरफुल रहना, अगर तुम कुछ भी टच करोगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे चेन से एक कॉफिन बंधा होता है। लिन फैंग सोचता है यहाँ पे एविल सप्रेसिंग चेन लगी हुई है तो पक्का से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वू टियान शैनजोंग जो कि रेबेलियन से आगे निकला और उसने यहाँ पे इस डीमन को कैप्चर कर दिया। हिस्ट्री के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पर तभी हम देखते हैं बायजी वहाँ पे किसी को टच कर लेता है जिस वजह से वहाँ पे वो सारे क्रिस्टल एक्टिवेट हो गए होते हैं। लिन फैंग बोलता है यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। बायजी बोलता है बॉस मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो अभी हम देखते हैं कॉफिन खुलने लगता है। बायजी बोलता है बॉस वहाँ से कुछ बाहर आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ से नेदर आई बाहर आ गया होता है। नेदर आई बोलता है बहुत देर तक सोने के बाद फाइनली मैं उठ ही गया। बायजी घबराते हुए बोलता है बॉस आखिर ये क्या चीज है। लिन फैंग सोचा था इसका ऑरा काफी हद तक 1000 डीमन से मैच कर रहा है। नेदर आई बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर 7 ग्रेट डीमंस है और तुम्हारे सामने यहाँ पे नेदर आई है जो कि जेलेसी को रिप्रेजेंट करता है। लिन फैंग सोच रहा था एक को संभालना इतना मुश्किल है, ये बाहर क्यों निकल गया। लिन फैंग बोलता है बायजी ध्यान रखना ये हमें काफी डिस्टर्ब कर सकती है, अपनी बॉडी को इस नेदर आई से थोड़ा दूरी रखना। तो अभी नेदर आई बोलता है मुझे यहाँ पे सामने वाले बंदे के अंदर काफी जेलेसी दिख रही है, मुझे अपनी बॉडी दे दो। पर तभी हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ पे नेदर आई के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लिन फैंग बोलता है मेरी गलती नहीं है, अपनी किस्मत को तुमने खुद ही डिसाइड किया है। नेदर आई बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी इजीली मार लोगे, मैं 7 ग्रेट डीमन में से एक हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। लिन फैंग बोलता है बायजी केयरफुल रहना वो बहुत ही खतरनाक है। बायजी बोलता है बॉस टेंशन मत लो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला। पर तभी हम देखते हैं नेदर आई बायजी के सर में घुस गया होता है जिस वजह से बायजी वहाँ बेहोश हो गया होता है। लिन फैंग बायजी को वापस से घर पे लेके आ गया तो सोच रहा होता है हालांकि बायजी की बॉडी के अंदर मुझे बिल्कुल भी दिक्कत फील नहीं हो रही, पर पता नहीं यहाँ पे नेदर आई इसके ऊपर क्या इफेक्ट करेगी। लिन फैंग बोलता है बायजी तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो, बताओ मैं कौन हूँ। बायजी बोलता है बॉस आगे आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको नहीं पहचानूंगा, वैसे मुझे तो चोट लगी थी ना, आगे वो घाव के निशान गए कहाँ। लिन फैंग बोलता है तुम्हारे ऊपर नेदर आई ने अटैक किया था पर मैंने तुम्हारी बॉडी को किसी भी तरीके के सीरियस डैमेज से बचा लिया है, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल ठीक हो। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है बायजी बिल्कुल सही से बात कर रहा है,
लगता है यहाँ पे नेदरआई बाजी कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका मतलब कम से कम अभी के लिए सब कुछ ठीक है। लिन फेंग बोलता है बाइजी मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो प्लीज मुझे बुला लेना। बाइजी बोलता है बॉस टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी बाइजी अपने हाथ को देखता है जहाँ पे नेदरआई आ गया होता है। बाइजी बोलता है सच में काफी मजा आने वाला है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।